हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो भाई ये हमारे टेम्परेचर यानी कि जो बॉडी का जो तापमान होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एंड द एक्सप्रेड इन डिग्रीज। तो ये हमारी जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, उसको मेजरमेंट किया जाता है इसके जरिए। तो हीट प्रोडक्शन देखेंगे हम सबसे पहले। तो हीट जो है वो हमारी आती कहाँ कहाँ से है, मतलब कि प्रोडक्शन कैसे होता है हीट का। तो हीट जो है हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस से होता है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है यानी कि खाना खाने के बाद जो खाने की जो पाचन क्रिया का जो वर्क होता है उससे हमारे शरीर में गर्मी आती है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, और जो हमारे अलग से जो हमारी गतिशीलता होती है, कोई एक्शन होता है हमारे खाने का, तो भी हमारी बॉडी में हीट यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब हमारी बॉडी में उष्मा उत्पन्न होती है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जब हम ज्यादा गुस्सा हो जाएं या ज्यादा जोर जोर से रो रहे हैं, किसी प्रकार के इमोशंस जब हमारे ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो भी हमारी बॉडी में हीट बनती है। हॉर्मोन्स की वजह से भी हमारी बॉडी में हीट बनते हैं। एज के हिसाब से भी हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है। और अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा सोना या माल न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन का कम मिलना, या स्टारवेशन होना, फास्टिंग व्रत वगैरह रखना, स्किन की कोई प्रॉब्लम्स होना। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी हमारी क्या करती हैं, बॉडी में हीट प्रोडक्शन का काम जो है वो करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे रेगुलेशंस ऑफ हीट टेम्परेचर हैं, और ये हमारी प्रोडक्शंस है हीट की, जिससे हमारी बॉडी में उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। स्टारवेशन का मतलब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा बदलाव आता है, स्टारवेशन होता है, यानी कि फूड के अंदर या फूड का मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारा वर्क करता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे हम। तो भैया हम बात करते हैं हीट लॉस के बारे में। तो हीट लॉस जो होता है हमारे स्किन का, तो वो किस किस तरीके से हमारा हीट लॉस होता है, यानी कि जो हीट यानी कि जो उष्मा होती है वो किस किस तरीके से कम होती है बॉडी की। तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है रेडिएशन। तो रेडिएशन के जरिए भी हमारी हीट लॉस होता है। वो कैसे, इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो ट्रांसफर होती है जो हमारी हीट, तो वो हमारे वार्म अप जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोलर वन विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो ये हमारे क्या होता है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बगैर ही, ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बगैर ही हमारी जो हीट होती है, वार्मअप जो होती है, गर्माहट जो होती है, वो हमारी ट्रांसफर होती है। तो इसमें बॉडी लूज हीट बाय द रेडिएशन टू द कलर ऑब्जेक्ट नियर बाय। इफ दीज ऑब्जेक्ट आर इट higher temperature body absorb heat the radiations, about 60% of heat is lost by radiations। तो रेडिएशन के जरिए क्या होता है, हमारी हीट का लॉस होता है। हमारे रेडिएशन जो होती है बॉडी के अंदर वो बाहर निकलती है, और हमारा जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी के पास आने के बाद, या जिस भी ऑब्जेक्ट में हायर टेम्परेचर जब हमारा होता है, तो हायर टेम्परेचर होने के बाद हमारी बॉडी का तो हीट जो है ऑब्जर्व कर ली जाती है रेडिएशन के जरिए, और जो हमारी 60% जो हीट होती है उसका लॉस होता है, यानी कि वो निकल जाती है। नेक्स्ट हमारा बताया कंडक्शन। तो कंडक्शन के जरिए क्या होता है, बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफर की जाती है हमारे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आने पर हमारी बॉडी की, जैसे कि क्लोथ है, हवा है और पानी है। तो ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे जो हीट होती है उसका लॉस होता है। तो 3% हमारी बॉडी हीट जो है, इस तरीके से हमारी कंडक्शन बोला जाता है इस तरीके को। तो इसमें भी हमारा हीट लॉस होता है। तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के जरिए कैसे होता है, हमारी हीट जो ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी की हीट, तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है लिक्विड और गैस के जो हमारे एरियाज के बीच में जो अलग अलग टेम्परेचर में हमारे लिक्विड और गैस की वजह से ऐसे होता है। तो जब कूलर कूल एयर पासिस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जब भी कोई ठंडी हवा या ठंडी चीज हमारी बॉडी से छू करके गुजरती है, तो बिकम हीटेड एंड द राइज एंड द कन्वेक्शन ऑफ or carry away then the cool air replace it, about 15% of body heat it lost by the convection। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ठंडी एयर, ठंडी हवा या पानी हमारी बॉडी को टच करके हमारी बॉडी के संपर्क में आकर के गुजरता है, तो इससे भी हमारी हीट जो है वो लॉस होती है, और इसमें 15% हमारी बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाती है, खत्म होती चली जाती है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा एवापोरेशन क्या हो जाता है, एवापोरेशन में होता है भाप के रूप में। ठीक है, जैसे पानी की भाप बनती है, तो ऐसे कन्वेक्शन जो हमारा लिक्विड होता है वेपोर यानी कि भाप के रूप में हमारी ऐसा होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये रिक्वायर होता है हमारा हीट एवरी ग्राम फॉर द वाटर ऑफ द स्किन टास्क विद अबाउट ऑफ द 580 कैलोरीज ऑफ हीट एंड अबाउट 22% ऑफ बीइंग लॉस ऑफ एवापोरेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, जब भी किसी प्रकार की हमारी बॉडी के द्वारा या स्किन के द्वारा कोई भी स्वेट वगैरह यानी कि पसीना वगैरह निकलता है, हमारी बॉडी की जो कैलोरी होती है वो हमारा हीट जो है, जैसे जैसे हमारी कैलोरी बर्न होती है वैसे वैसे हीट हमारी बॉडी के अंदर जैसे बनती है, तो उसमें हमारी 22% जो हीट है वो लॉस हो जाती है, और भाप बन के पसीने के जरिए जो है इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भैया उनसे जानेंगे कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी कंट्रोल इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर जो तापमान का जो सिस्टम होता है उसका कंट्रोल किया जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है, हमारा रिफ्लेक्शन जो हमारा मैकेनिज्म या हमारा सेंटर ऑफ कंट्रोल्स यानी कि सेंट्रल सिस्टम होता है, हमारा मैकेनिज्म का जो काम करने का जो तरीका होता है हमारे नर्वस सिस्टम का या फिर हमारे सेंट्रल सिस्टम का, तो वो सारा किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होता है
वो हमारे सेंटर को कंट्रोल, सेंट्रल जो हिस्सा होता है सेंट्रल कंट्रोल या मैकेनिज्म पर भी काम करता है, और वो हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसके अंदर जो है सारा का सारा बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो इसमें हमारा आ जाता है वासो कंट्रैक्शन। तो वासो कंट्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती है उनका कंट्रैक्शन करना, उनका सिकुड़ना। तो जब हमारी इस तरीके की चीजें होती है कि भी जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है, ठीक है, तो उसमें सेटिंगुलेट होता है हमारा क्या, थर्मोरिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे सेटिंगुलेट होते हैं। तो लीड क्या हो जाता है, हीट प्रमोटिंग सेंटर जो है वो हमारा लीड करता है, इसके अंदर हीट प्रमोटिंग सेंटर जो है वो बनता है। तो इसमें वासो कंट्रैक्शन से जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म सिवरिंग हो जाती है। तो वासो जो कंट्रैक्ट होती है जिनकी वजह से कंट्रोल हो जाती है, तो हीट बननी बंद हो जाती है। तो हीट नहीं बनेगी तो सिवरिंग यानी कि कपकपी, सर्दी लगना होता है जैसे, जैसे कपकपी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर हमारा दोबारा प्रोसेस क्या होगा, हीट बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी को अगर हीट दी जाएगी, टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर जब हमारा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हेमेटोस्टैसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होमोस्टैसिस में क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉडी के टेम्परेचर का अप डाउन या बॉडी के टेम्परेचर में हीट लॉस और हीट बनने का प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहता है। तो ये होता है हमारा वासो कंट्रैक्शन, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, और एक होता है हमारा वासो कंट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो इसमें भी हमारा वासोमोटर सेंटर जो होता है उसके अंदर जो पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो वो सेटिंगुलेट करता है हमारा नर्व इम्पल्स और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर जो होता है हमारे अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर पाया जाने वाला जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, और हाइपोथैलेमस का जो हिस्सा होता है ग्लैंड्स का, वो हमारा इसके अंदर काम करता है नर्वस सिस्टम के अंदर। तो वो क्या करता है, नर्व में इम्पल्स करने का काम करता है। ऑब्लांगेटा के अंदर ये प्रोसीजर हमारा होता है। तो इसमें कारण क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स जो है स्किन की उसके अंदर कंसिस्ट पाई जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है हमारे स्किन के अंदर, और ये क्या करती है, ट्रांसफर हीट फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स टू स्किन। तो ये हमारी जो ऑर्गन होता है स्किन के अंदर पाई जाने, स्किन ऑर्गन्स जो होता है उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर हीट को ट्रांसफर करना कम कर देती हैं, और लेस हीट इज लॉस ऑफ बॉडी, और बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होना या हीट का यानी कि उष्मा का कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमारा इसमें दिखाया गया कि वासो डायलेशन क्या होता है। वासो डायलेशन के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनका फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारा टेम्परेचर मोर देन हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, हमारे थर्मोरिसेप्टर्स जो होंगे वो काम करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, हीट लॉस सेंटर हमारा काम करेगा, हीट लूजिंग सेंटर काम करेगा। तो उसमें क्या होगा, वासोडाइलेशन वेसल्स जो है वो फैलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, स्वेटिंग मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पसीना बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लड चलेगा तो हमारी हीट बनेगी, और स्वेट ग्लैंड्स जो काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। तो इसमें जैसे जैसे पसीना बनेगा और पसीना जितना बॉडी से बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, हीट का लॉस होता चला जाएगा, यानी कि हमारी हीट जो है पसीने के जरिए बॉडी से बाहर जाकर के इन्वायरमेंट में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें हीमोस्टासिस में क्या हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फिर हमारा हो जाएगा। तो हीमोस्टासिस कैसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा नॉर्मल उसके अंदर हो जाता है। ज्यादा गर्मी लग रही है हमें तो हम ठंडी चीजों के संपर्क में जाते हैं तो भी हमारा हेमोस्टासिस प्रोसेस हो जाता है, और ज्यादा सर्दी हमें लग रही है गर्म कपड़े डाल लेते हैं, गर्म चीजों के संपर्क में आते हैं तो हमारा हीमोस्टासिस हो जाता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से, या हमारा किसी प्रकार के वर्क प्रोसेस के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर ये जो टेम्परेचर का जो अप डाउन चाहिए चलता रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की वजह से। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जब हमारा सेटिमुलेट होता है यानी कि काम करना प्रारंभ करता है, तो उसमें जो नर्व इम्पल्स होती है, हमारे हीट लूजिंग सेंटर होता है वो काम करता है, वो सोमोटो सेंटर जो है वो इसके अंदर काम करता है। इसमें जब हमारी जो ब्लड वेसल्स है हमारे स्किन के अंदर पाई जानी है वो डायलेट हो जाती है, और उसके अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो ब्लड वेसल्स है स्किन की उसके अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्किन विल बिकम वार्म। तो हमारी स्किन जो है वो क्या बन जाएगी, वार्म, यानी कि गर्माहट आना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेस हीट वहां पर हो जाएगी, और जब एक्सेस हीट होगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। तो वो इन्वायरमेंट के अंदर वो हीट जाना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हमारी गर्मी होगी तो उसमें जो स्किन से बाहर जाकर के इन्वायरमेंट में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बाहर की हवा हमारी बॉडी को टच करती है, हमारी स्किन को टच करती है, उससे भी हमारा हीट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से हमारा हेमोस्टेसिस जो हमारा जो प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल होना। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।